हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के मॉडल पेपर की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने एकाएकी आच्छादक वाले फलनों की पहचान करना सिखाया था, जिसमें मैंने पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि समुच्चय n में, आप देख सकते हैं, यदि समुच्चय n में एक संबंध R इस प्रकार है कि a बराबर b-2, जहाँ पर b का मान जो है वो 6 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। a और b में जो रिलेशन है वो कैसा है, a बराबर b-2, मतलब a का जो मान है वो b से 2 कम होगा, जहाँ पर जो b है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। और अगर हमें नेचुरल नंबर का सेट दिया है तो b 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब वो क्या हो सकता है, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 आगे कुछ भी हो सकता है, पर वो 6 के बराबर या उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए अब हम बारी बारी से मान रखकर चेक करेंगे। सबसे पहले हम b का मान ले रहे हैं, 6 से बड़ा जो है वो 7 ले रहे हैं। आप देख सकते हैं 6 से बड़ा है, कंडीशन के हिसाब से ये मान लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप a का मान निकालें, तो जो a का मान आएगा वो आएगा 7 में से 2 गया 5। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम संबंध a, b का जो पहला क्रमित युग्म है वो देखें तो हमें मिल जाएगा 5,7। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने b का मान क्या लिया है, 7 लिया है, तो 5,7। अब इसी प्रकार अगर हम b का मान 7 के अलावा अगर कुछ लें जो कि 6 से बड़ा हो, तो चलो मैं अब 8 लेकर देखता हूँ। तो b का मान अगर मैं 8 लेता हूँ तो हमें a का मान क्या मिल जाएगा, b के स्थान पर 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 क्या मिलेगा, 6। तो जो हमारा अगला क्रमित युग्म आएगा ए बी का वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6,8। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम b का मान 8 के अलावा 9 रखें तो हमें a का मान क्या मिलेगा, 9 माइनस 2 बराबर 7। तो हमारा जो क्रमित युग्म बनेगा वो आ जाएगा 7,9। इसी प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन a, b इस प्रकार होगा कि पहला जो हमारा क्रमित युग्म होगा वो 5,7 हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो 6,8 हो जाएगा, और तीसरा जो बनेगा वो 7,9 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। अब हमें देखना है कि इसमें कौन से ऑप्शन में ये इसमें से कोई अवयव मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2,4, 3,8, 6,8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 6,8 है ये हमारे इस रिलेशन में मौजूद है। तो यही हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर इस तरह से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पहले ऑप्शन में b का मान 4 दिया है, चलो यहाँ b का मान 4, जो रिलेशन हमें दिया है a बराबर b-2, इसमें अगर हम b का मान 4 करें, अगर b का मान 4 करें तो a का मान 4 माइनस 2, 2 तो आ जा रहा है। तो आप कहेंगे सर पहला विकल्प में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर b का मान हम 4 नहीं ले सकते। b का मान यहाँ कंडीशन देखिए क्या दिया है, 6 से बड़ा, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखिए b का मान हमें 8 दिया है, और जब हम यहाँ पर 8 रखेंगे, हम b का मान 8 रखेंगे तो हमें a का मान क्या मिलेगा, 8 माइनस 2 बराबर 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6,8 मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 3,8 है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब अगर 8 हम यहाँ रखेंगे तो हमें a का मान 6 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीसरा वाला विकल्प हमारा एकदम सही बैठ रहा है। चौथा वाला जो है वो अगर हम b का मान 7 लें तो क्या होगा, 7 लेने पर आपने देखा कि हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 5,7 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 8,7 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर एग्जामिनेशन में अगर ये 1 नंबर का प्रश्न है तो आप आराम से, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप b का मान देखें, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। पहले ऑप्शन में तो 4 है तो गलत होगा,
ये बचे जो ऑप्शन है इनमें से अगर आप बी का मान 8 रखते हैं यहाँ पर, तो 8 में से 2 घटेगा तो आपको मिलेगा 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। जबकि आप 7 रखेंगे तो हमें ए का मान 5 मिलेगा, जबकि यहाँ 8 दिया है। इस प्रकार ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो तीसरा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आप देख सकते हैं खंडशः समाकलन पर आधारित है, और हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है x इंटू ई की पावर x dx का मान इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए खंडशः समाकलन का जो सूत्र है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें जो u है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, और जो v है वो हमारा सेकेंड फंक्शन होता है। तो आप देखें फर्स्ट फंक्शन बाहर आता है, सेकेंड फंक्शन का समाकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का हम अवकलन करेंगे, और फिर सेकेंड फंक्शन का समाकलन करेंगे, और जो कुछ यहाँ बचेगा उसका दोबारा से समाकलन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है वो हम किस तरह से मानते हैं वो आपको पता है, आई लेट के नियम के अनुसार मानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकीय फलन। इसमें जो ऊपर होगा उसे हम फर्स्ट फलन मानते हैं, और जो नीचे है उसे हम सेकंड मानते हैं। तो यहाँ पर जो यक्स है, यक्स आपका क्या है, यक्स आपका बीजगणितीय फलन है, और जो ई की पावर एक्स है ये एक्सपोनेंशियल फलन है। तो हमारा जो यक्स है वो ए की कैटेगरी में आएगा, और जो ई की पावर एक्स है वो ई की कैटेगरी में आएगा। तो आप देख सकते हैं हमें फर्स्ट फलन किसको मानना है, यक्स को। तो ये हमारा u हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर अगर इसको हल करें तो किस तरह से हल कर सकते हैं, इस नियम के हिसाब से हम इसका समाकलन करेंगे, जिसमें से u बाहर आता है तो x बाहर आ जाएगा। समाकलन e की पावर x, अब v का समाकलन करेंगे, माइनस समाकलन ब्रैकेट लगाएंगे, जो हमारा पहला फलन है उसका अवकलन करेंगे, फिर समाकलन दूसरे का समाकलन करेंगे, और पूरे का ब्रैकेट बंद करके फिर dx लगा देते हैं। चलिए x ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x होता है, माइनस आप यहाँ देखिए समाकलन u जो हमारा है, यहाँ पर u क्या है हमारा x। तो x का अवकलन जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x का अवकलन करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, इंटू ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x हो जाएगा, और इंटू dx। बस एक और स्टेप है, x ई की पावर x माइनस ई की पावर x, 1 इंटू ई की पावर x, ई की पावर x बनेगा, और इसका समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई की पावर x और प्लस c। आप यहाँ पर अगर ई की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा x माइनस 1। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, और आप देख सकते हैं इसमें से जो तीसरा विकल्प है यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः हमारा जो तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प जो इसमें दिया है x माइनस 1 इंटू ई की पावर x, यही क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, आपको अवकल समीकरण दिया हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है कि इसमें इसकी कोटि क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है किसी अवकल समीकरण में विद्यमान सबसे बड़े अवकल गुणांक की कोटि जो होती है वही होती है अवकल समीकरण की कोटि। तो आप यहाँ देखिए इसका अवकल गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पर इसका अवकल गुणांक कितना है, 2 है। तो सबसे बड़े जो अवकल गुणांक की कोटि है वो क्या है, वो यहाँ पर 2 है। यही क्या बन जाएगी, इस अवकल समीकरण की कोटि बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोटि आएगी इस अवकल समीकरण की वो क्या आएगी, 2 आ जाएगी। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप परस्पर लंब हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो हमें पता है यदि दो सदिश इस प्रकार हैं कि वो एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के अगर वो लंबवत हैं तो निश्चित रूप से उनका जो डॉट गुणा होगा, जो अदिश गुणा होगा वो 0 के बराबर होगा।
तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना हमारा जो ए वेक्टर है वो आपका क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जो बी वेक्टर हमारा है वो मान लीजिए i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप। अब आप यहाँ पर ये कंडीशन लगा दीजिए और आपको लैम्डा का मान मिल जाएगा। a डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो यहाँ पर a वेक्टर हमारा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट जो बी वेक्टर हमारा है वो है i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप, और ये बराबर हमें क्या करना है 0 के। तो इस प्रकार अब गुणा करते हैं, हमें पता है गुणा कैसे किया जाता है। आई कैप का हम आई कैप के साथ करेंगे, जे कैप का जे कैप के साथ, और के कैप का के कैप के साथ। तो चलिए आई के साथ करें तो 2 का 1 में गुणा होगा तो आएगा 2, और आई डॉट आई बन जाएगा 1। हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाता है 1। इसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप भी कितना हो जाएगा 1, और के कैप डॉट के कैप भी कितना होता है 1। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 गुणे 1 प्लस यहाँ इसका गुणांक 1 है, 1 का गुणा -4 में करेंगे तो 1 इंटू -4 प्लस 1 का गुणा जो है लैम्डा में करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा लैम्डा का मान 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए।